अगर हमारा खाना अच्छा है, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर हमारा खाना खराब है, तो दवाइयाँ हमारे शरीर पे कोई काम नहीं करेंगी। हाय, दिस इज़ प्रदीप कुमार, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मैं और मेरी टीम मिलकर लोगों को हेल्प करते हैं कि वो किस प्रकार अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, बिना दवाइयों के, बिना डाइटिंग के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। क्योंकि आज हर व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी ये है कि लोगों को यही नहीं पता कि उनकी सेहत खराब कैसे हो रही है, अच्छी कैसे हो सकती है, वो क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, जिम में जाएँ, वर्कआउट करें, योगा करें। लोग फिट होना चाहते हैं, लेकिन तरीका नहीं पता। लेकिन हम लोग एक मिशन में काम कर रहे हैं, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। क्योंकि कुछ साल पहले मेरे घर में भी इसी प्रकार से मेरी वाइफ की हेल्थ खराब थी। जब उनकी हेल्थ अच्छी हुई, तब मैंने सोचा क्यों ना इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। कोई ऐसे लोगों की मदद की जाए, जो अपने आप को सुंदर और स्वस्थ बनाना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे जितने भी बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट हैं, हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। लेकिन इस दौरान हमें एज़ अ वेलनेस कोच ये पता चला है कि अगर हमारे खाने में थोड़ा सुधार किया जाए और हमारे खाने-पीने की आदतों पे कंट्रोल किया जाए, थोड़ा-सा अपने लाइफ़स्टाइल को अगर हम चेंज करें, तो हम खुद और अपने परिवार को एक अच्छी सेहत दे सकते हैं। तो इस कॉल पे आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है, जो काफ़ी सालों से बीमार थे, इवन वो कैंसर पेशेंट थे। बट मैंने वही कहा कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का क्लेम नहीं करते। लेकिन ये हमने ज़रूर जाना है एज़ अ वेलनेस कोच कि अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की जो कमी है, वो अगर धीरे-धीरे हम पूरी कर लेते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी बीमारियाँ भी रिकवर होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर अंदर से हमारा शरीर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी है, तो बाहर से हमें बीमारियाँ अफ़ेक्ट नहीं कर पाती। तो आज इस कॉल पर हमने इनवाइट किया है मनोज जी को, उनका वो खुद का बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है और उनके ऐसे हेल्थ इश्यूज़ थे, जो सुनकर भी लोगों को पसीना आ जाता है। तो इस कॉल पे मैं बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ मनोज जी आपका, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ सर। ओके, मनोज आप जी आप हमें बताएँ, आप कहाँ से हैं और आपने कितना वज़न कम या ज़्यादा किया है? सर मैं चिड़ावा से हूँ और मैंने 22 केजी वेट कम किया है। ओके। आपका वज़न कम करने का कारण क्या था? क्यों आप वज़न कम करना चाहते थे? सर मैं वज़न कम करना नहीं चाहती थी, मैं तो कैंसर पीड़ित थी और 3 गाँठें थी मेरे पेट के अंदर और अब 2 गाँठें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और शहद का पानी पीती थी, बिल्कुल सेक लगवा लिया था बीकानेर और जयपुर इंजेक्शन लगवा लिया था। ओके, मनोज जी आपकी इस टाइम ऐज क्या है? 35 साल है सर। 35 साल की ऐज में आप ऐसे बुरे दौर से गुज़र रहे थे कि बहुत सारी आपको सीरियस बीमारियाँ थी। आपने पहले अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए कौन-सा कोई तरीका आज़माया? कि उससे कुछ आराम हुआ क्या आपको? नहीं सर, इतना टाइम ही नहीं था क्योंकि मैं 10 ऑपरेशन करवा लिया पेट का और हेल्थ अच्छी करने के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बीमारियों ने घेर रखा था मेरे को। ओके। पहले आप अपनी हेल्थ पे कितना पैसा खर्च कर चुके थे? 20 से 25 लाख तक। ओहो! और जब आपकी सेहत खराब थी, तो आपको रोज़मर्रा के जो काम थे, जैसे परिवार में एक औरत को बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि परिवार में एक औरत के बिना तो किसी का भी काम हो नहीं सकता। तो आपको आपके जो रोज़मर्रा के काम थे, उनको करने में कितना प्रॉब्लम आती थी? सर सारी प्रॉब्लम आती थी, मेरी भाभी, भाई और मम्मी ये सब करते थे। मैं तो चारपाई के ऊपर थी, ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन के बाद कैंसर सभी को पता है कि छिड़ जाती है। उसके बाद जीने का तो कोई मतलब यही नहीं था कि जी भी जाएगी ये और बीकानेर से सेक लगवाया फिर आराम नहीं मिला। उसके बाद भीलवाड़ा से दवाई चल रही थी। उन्होंने शहद का पानी बता रखा था और जो ये गेहूँ है ना, ये बिल्कुल बंद कर रखा था और चंद्रभान जी है ना, ये मिलने के लिए आए थे तभी इन्होंने प्रोडक्ट दिया था। जब आपकी सेहत खराब थी, तो आपकी हाँ। सेहत को लेकर आपके अलावा आपका परिवार कितनी चिंता करता था? वो कितना परेशान थे आपकी सेहत को लेकर? परेशान था सर बहुत ज़्यादा। किसी को यही नहीं था कि ये मतलब ज़िंदा हो भी सकती है क्या वापस। ओके। आपको क्या लगता है मनोज जी कि आज के समय में अक्सर लोग यही कहते हैं कि गाँव देहात के रहने वाले हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हमारे घर पे दूध घी भी बनता है। लेकिन फिर भी आज लोगों की खासकर गाँव वालों की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है।
तो आपको क्या लगता है आजकल सेहत खराब होने का कारण क्या है? खाने की वज़ह से होता है सर। जो भी होता है वो खाने की वज़ह से होता है। तो आपका क्या कहना है, गाँव में खाना अच्छा नहीं बनता है क्या? खाने नहीं में अच्छा मतलब क्या खराब है? क्या कहना चाहते हैं आप? सब यूरिया खाते हैं और जो ये है ना न्यूट्रिशन इससे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। और जो हम जो ज़हर का खाना खाते हैं ना ये बिल्कुल गलत है सर। बिल्कुल। ओके, कितने लोगों ने आपको जब आपने न्यूट्रिशन शुरू किया था खाने में, तो कितने लोगों ने आपको मना किया? क्योंकि बहुत सारे हमारे शुभचिंतक होते हैं जिनको हमारी बहुत चिंता होती है। जब हम बीमार होते हैं तब तो वो आते नहीं, लेकिन जैसे ही हम कुछ करना शुरू करते हैं, वो अचानक से बाहर निकल के आके हमें सर सलाह-मशवरा देना शुरू कर देते हैं। मेरे को तो मना कौन करेगा? मेरे को तो सब ये बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा लिया है ये, इससे आप ज़िंदा हो गए क्योंकि मैं तो शहद का पानी पीती थी ना, कुछ खाती नहीं थी। ओके। अच्छा, एक फ़िटनेस के लिए जैसे अक्सर गाँव देहात के लोग हैं जो जो शहरों में भी हैं, वो ये कहते हैं कि हम भाग-दौड़ कर लेंगे, जिम में चले जाएँगे, योगा कर लेंगे और कुछ लोग दाएँ-बाएँ से न्यूट्रिशन भी लेते हैं अलग-अलग कंपनीज़ का। लेकिन आपको क्या लगता है फ़िटनेस के लिए क्या एक कोच का होना ज़रूरी है? कोच का कितना रोल है फ़िटनेस में? फ़िटनेस में सर कोच का ज़्यादा रोल है। कोच के गाइडलाइन से हम अगर ये न्यूट्रिशन लेंगे ना तो अपने सेहत में बदलाव आएगा वरना नहीं आएगा। क्योंकि मैं 3 साल से चारपाई पर थी तो कुछ खाती तो थी नहीं। तो तब मैं पतली क्यों नहीं हुई ये बताओ आप? अगर कोच का रोल नहीं होता तो मैं उसी टाइम में बिल्कुल सूख जाती ना। और आप तो बाढ़ खाना में भी कम खाते थे, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया। जो लोग ये सोचते हैं कम खाने से हम फिट हो जाएँगे, तो आप तो कुछ खाते नहीं थे, फिर पतले क्यों नहीं हुए? 92 केजी वेट था सर उस टाइम मेरा। ओके। बताओ कम क्यों हुआ? और तो सेक इन भी लगवा लिए थे, 10 ऑपरेशन हो रखे थे, क्यों पतली क्यों नहीं हुई मैं फिर ये भी बताओ आप? बिल्कुल सही बात है, तो हम तो एग्री हैं, तो न्यूट्रिशन के और कोच के बिना तो शायद फिटनेस हमारी हो नहीं सकती। नहीं हो सकती सर। बहुत सारे लोगों को जब भी ये न्यूट्रिशन हम लोगों को अप्रोच करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो लोग ये कहते हैं साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। लोगों को मरने से बड़ा डर लगता है, तो जो भी उनकी गलतफ़हमियाँ होती हैं, आप हमें बताएँ जो आपका शायद 22-23 केजी वज़न कम हुआ है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ क्या न्यूट्रिशन खाने से, इतना वज़न कम होने से? साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ सर, मैं तो बिल्कुल अब सारा काम बच्चों का खुद सँभालती हूँ। और मेरा भी जो मतलब दवाई पहले तो 34 बार दवाई लेती थी, घरवाले देते च चम्मच से और शहद का पानी देते थे। अब मैं बिल्कुल ये न्यूट्रिशन लेके और बिल्कुल फिट हूँ। सारा घर का काम सँभालती हूँ, बच्चों को स्कूल में खुद भेजती हूँ। अब जो भाई और मम्मी है वो सब घर गए, मैं अकेली मतलब बच्चों को सँभाल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 टाइम एक्सरसाइज़ करती हूँ। वेरी गुड। क्योंकि आज का टाइम जो आज की जनरेशन है मनोज जी वो पढ़ी लिखी है, सबके पास अपने-अपने स्मार्टफ़ोन हैं। आज हर चीज़ जो भी जानकारी हो यूट्यूब पे, गूगल पे आसानी से मिल जाती है। उसी प्रकार ये न्यूट्रिशन ऑनलाइन भी मिलता है, हालाँकि कंपनी इस चीज़ को मना करती है कि जो ऑनलाइन मिलता है उसकी कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, वो नकली होता, फेक होता है और उससे रिज़ल्ट भी नहीं मिलता। लेकिन जी फिर भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन कुछ पैसे, कुछ डिस्काउंट के लिए वहाँ से खरीदते हैं। आपने कभी कोशिश की क्या ऑनलाइन न्यूट्रिशन लेने की? नहीं, मैंने कभी नहीं की, लेकिन मेरे मामा का लड़का है ना, उन्होंने की थी। बोला कि दीदी आप तो ये ले रहे हो और मैं ये शायद इससे कम रेट में आता वो, उन्होंने किया था लेकिन उनको कोई भी मतलब वो नहीं मिला रिज़ल्ट। बाद में ये जो अपनी चंद्रभान जी है ना, इनसे लेके और फैटी लिवर था, उनका भी वो खत्म हो गया बिल्कुल। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये न्यूट्रिशन महँगा है, क्योंकि लोग वैसे तो बहुत सारे पैसे दिन में वैसे खर्च कर देते हैं खराब आदतों पे, गलत खान-पान पे, लेकिन न्यूट्रिशन जब कोई कोच उन्हें प्रोवाइड करवाता है, तो उन्हें लगता है, इतने पैसे हम क्यों अपने शरीर पे खर्च करें? आपको महँगा नहीं लगता क्या ये? नहीं सर, मेरे को तो बिल्कुल सस्ता लगता है। ये क्यों इसलिए लगता है ये सस्ता कि मैं जब दवाई लेती थी, मेरी 10 दिन की दवाई 35,000 रुपए की दवाई आती थी। और अब 10,000 रुपए में 1 महीने का काम आराम से चलता है और मैं सारे दिन काम करती रहती हूँ। और उस टाइम मतलब घरवाले भी परेशान थे और बच्चे भी परेशान थे। और अब 10,000 में मैं सारे दिन काम करती रहती हूँ और मैं खुद खुश हूँ। और साथ में सारे पूरा परिवार भी खुश होगा। हाँ जी। बिल्कुल। मनोज जी, बहुत सारे लोगों को यूँ लगता है कि अगर वो फिट होना चाहेंगे तो उन्हें कम खाना खाना पड़ेगा।
आपको 20-22 केजी वजन कम करने का जो अभी आपका टाइम था, जो जर्नी थी, उसमें क्या आपको भूखा मरना पड़ा क्या? क्या आपको रोटी छोड़नी पड़ी? भूखी तो सर पहले मरती थी, अब तो मैं 2 टाइम शेक पीती हूँ, 1 टाइम खाना खाती हूँ, दिन में फ्रेश लेती हूँ 4-5 बार। अब तो सारे दिन पेट भरा हुआ रहता है मेरा, उस टाइम मरती थी भूखी तो, जिस टाइम मुझे सादा पानी मिलता था। बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, हमें थोड़ा ये बताएं कि फिटनेस में वर्कआउट का कितना रोल है? अक्सर लोग क्योंकि जो भी वो काम करते हैं उसमें बिजी रहते हैं, तो उन्हें क्या लगता है हम खेतों में काम करते हैं, हम भाग-दौड़ करते हैं, कोई स्टेडियम में जाता है, कोई जिम में जाता है, वो लोग जो है वो वर्कआउट को महत्व नहीं देते। तो आपको क्या लगता है वर्कआउट का रोल है क्या हमारी फिटनेस में? वर्कआउट का है सर रोल, वर्कआउट के बिना तो मतलब वज़न कम बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 1 महीने मैंने वर्कआउट नहीं किया और खाना भी नहीं खाया और एक मतलब वज़न 2 केजी वज़न बढ़ा है मेरा। अच्छा मनोज जी, जैसे घर पे रह के वर्कआउट करना और जो हम लोगों को ऑनलाइन वर्कआउट करवाते हैं, उसमें कितना आपको अच्छा लगता है? जैसे घर पे रह के या घर से बाहर जाके वर्कआउट करना ठीक है, कि ऐसे ज़ूम पे घर पे रह के ही अच्छा है? रह के करना अच्छा लगता है सर, बाहर जाने के लिए तो पहली बात तो टाइम नहीं मिलता, उसी टाइम बच्चों का टाइम होता है और उसी टाइम बाहर घूम के आना पड़ता है। और बाहर तो मतलब 2 लेडीज़ मिल जाती हैं तो हम बातों के भी लग जाते हैं और घर पे रह के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, ऐसा वो कुछ बोलते हैं, मुझे इसे ज़्यादा अच्छी आता नहीं। मतलब आपको ना तो घर से बाहर निकलना पड़ता, अपनी मर्ज़ी से अपने घर के अंदर कम करना है कम करो, ज़्यादा करना है ज़्यादा करो, जितनी आपकी इच्छा होती है उतना वर्कआउट आप कर सकते हैं। ओके। हाँ, एक आखिरी सवाल मनोज जी, एक खुशहाल जीवन को जीने के लिए हेल्थ का कितना रोल है? क्योंकि लोग आज पैसा कमाने में, गाड़ियाँ खरीदने में, अच्छे-अच्छे मकान बनाने में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ पे वो बहुत ही कम पैसे लगाते हैं। पहली बात तो वो जागरूक ही नहीं है कि हेल्थ का क्या रोल है। इन सब चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए हेल्थ कितनी ज़रूरी है लाइफ में? सबसे पहला तो सर हेल्थ अच्छी है ना, तभी तो हम सब कुछ खरीद पाएँगे। अगर गाड़ी हमारे पास है और अगर हम खुद सही नहीं है ना, तो गाड़ी को चलाएगा कौन? क्योंकि गाड़ी और आ सकती है, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो शायद हमारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं। धरती पर नहीं रहती तो गाड़ी मेरे क्या क्या काम आती है, ये बताओ आप? सही बात है। ओके, आप इस न्यूट्रिशन को कब खाना बंद करेंगे? क्योंकि शुरुआत में जब कोई भी हमारे साथ एसोसिएट होता है, हम किसी को यहाँ पे न्यूट्रिशन शुरू करवाते हैं, वो सबसे पहले यही पूछता है, ये न्यूट्रिशन कितने दिन खाना है? जब आपने न्यूट्रिशन शुरू किया, तो शायद आपने भी ऐसा पूछा होगा। नहीं सर, मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन मैं तो ये बता रही हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, मैं तो कभी ये सोचती हूँ न्यूट्रिशन अगर बंद हो जाएगा, तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी उसी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच मनोज जी, आपने बहुत सरलता से, स्पष्टता से आपका अपना रिजल्ट शेयर किया। आज आपके क्या वो सारे हेल्थ इश्यूज रिकवर हो गए? हाँ सर, एक गाँठ बची हुई है और मैं मतलब रात को कभी सोती नहीं थी। सुबह 4 बजे सोती थी और 8-9 बजे तक सोती थी, सभी को पता था, सब परेशान थे और अब मैं साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ और मतलब शाम को 9 बजे लास्ट 9 वो भी ज़बरदस्ती से बजाने पड़ते हैं। 8 बजे क्या नींद आने आपने क्या आपने न्यूट्रिशन बीमारियां ठीक करने के लिया था या सिर्फ वजन कम करने के लिए? सर नहीं तो मतलब ठीक के लिए क्योंकि मैं तो उस टाइम में मेरे को तो पता ही नहीं था कि न्यूट्रिशन क्या है। आइडिया नहीं था आपको, लेकिन सिर्फ आपने कहने से लेते रहे और धीरे-धीरे वो चीज़ें रिकवर होना शुरू हो गई। हाँ जी, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच मनोज जी, आपने बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट शेयर किया और आपका ये रिजल्ट बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर सकता है, उन्हें ये समझने के लिए कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और स्पेशली लेडीज की हेल्थ हमारे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को जो उनके काम होते हैं, एक औरत के बिना वो संभव नहीं है। क्योंकि एक औरत के बिना तो हमारे सारे काम अधूरे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट शेयर किया और रियली ये बहुत सारे लोगों को मदद करेगा डिसीजन लेने में कि हेल्थ उनके लाइफ में कितना बड़ा रोल करती है। थैंक क्योंकि यू आज सर। सोशल मीडिया टाइम है, हम कम समय में आसान तरीके से बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो सो मेरा यही कहना है, आओ प्रयास करें, समाज का विकास करें। जिस प्रकार हमारे घरों में खुशियाँ आई हैं, उसी प्रकार हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व है कि बहुत सारे लोगों को इसके रिगार्डिंग इंस्पायर करें और उनके घरों में भी खुशियाँ लेके आएँ। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के परिवार में खुशहाली ला सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनोज जी।